हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मा स्टडी। आज हम हमारे प्रोटीन के नेक्स्ट टॉपिक बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब तक अपन ने इसकी केमिकल नेचर के बेसिस पे और इसकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन देखा था। तो इससे रिलेटेड अगर आप हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और हमारे आई लिंक के बटन से भी आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कंप्लीट प्रोटीन्स। कंप्लीट प्रोटीन में क्या रहता है कि एक ऐसा प्रोटीन जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं, जितने भी हमारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, उनको एक ही डाइट के अंदर कंप्लीट करे, ऐसे प्रोटीन्स क्या कहलाते हैं? हमारे कंप्लीट प्रोटीन कहलाते हैं। प्रोटीन में बात करूं मैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स की, इसेंशियल अमीनो एसिड्स की हमारी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ क्वांटिटी 20 के नियर अबाउट रहती है। जिसमें एग्जांपल की मैं बात करूं, इस तरह के इसेंशियल अमीनो एसिड हमारा वेलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन, इस तरह के हमारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स बॉडी के लिए होते हैं। बात करूं मैं, इस तरह का प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी की डेवलपमेंट में अच्छे से रोल प्ले करता है। बात करूं मैं इसके एग्जांपल की, तो जो एल्ब्यूमिन है जो प्रेजेंट होता है एग में, ये एक कंप्लीट प्रोटीन का एग्जांपल अपन मान सकते हैं। दूसरा मैं बात करूं मिल्क है, मिल्क के अंदर जो कैसीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ये भी कंप्लीट प्रोटीन का ही एक एग्जाम्पल है। चलते हैं नेक्स्ट, पार्शियली इनकम्प्लीट। नाम से डिनोट हो रहा है पार्शियली इनकम्प्लीट, मतलब उसके अंदर अपने इसेंशियल अमीनो एसिड है तो सही, बट उनकी फुलफिल क्वांटिटी को पूरा नहीं कर रहे हैं। मतलब उसमें अपन ये भी कह सकते हैं कि लैकिंग ऑफ वन और मोर इसेंशियल अमीनो एसिड्स, यानी एक से अधिक अमीनो एसिड्स की लैकिंग हो, इस तरह का अमीनो एसिड हमारा क्या कहलाता है? प्रोटीन। इस तरह के अमीनो एसिड से बना हुआ प्रोटीन हमारा क्या कहलाता है? पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन कहलाता है। मैं बात करूं इस तरह के अमीनो एसिड्स या प्रोटीन की, तो ये हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में मॉडरेटली रोल प्ले करते हैं। और इस तरह के एग्जाम्पल की बात करूं तो जो हमारा वीट, गेहूं, राइस, जो चावल होते हैं, ये एक प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। चलते हैं नेक्स्ट हमारे इनकम्प्लीट पे। तो इनकम्प्लीट में क्या रहता है कि ऐसा प्रोटीन हमारा जो कंप्लीटली ही अमीनो एसिड्स की क्या करे? लैकिंग करे, इस तरह का प्रोटीन हमारा क्या कहलाता है? इनकम्प्लीट प्रोटीन कहलाता है। इस तरह के एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो हमारा जो जिलेटिन होता है वो प्रोटीन इसी इनकम्प्लीट प्रोटीन का ही एग्जाम्पल है। चलते हैं नेक्स्ट, इसके केमिकल के बाद, फंक्शनल के बाद, न्यूट्रिशनल के बाद हम स्टार्ट करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चर के बेसिस पे अमीनो एसिड्स या प्रोटीन का क्लासिफिकेशन है वो 4 टाइप से डिराइव किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वैटरनरी। जैसे जैसे हम आगे इसके अंदर डीपली जाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है वो उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बढ़ती जाती है। स्टार्टिंग में जब हम प्राइमरी स्ट्रक्चर में आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड्स के आपस में जो जुड़े हुए बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, उसका हमें आइडेंटिफिकेशन हो पाता है। इस तरह का आइडेंटिफिकेशन हमारा किसका कहलाता है? प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर का आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। बात करूं मैं नेक्स्ट सेकेंडरी की, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या रहता है कि जो हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो आपस में अमीनो एसिड्स को बनाती है और पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करता है, इसका आइडेंटिफिकेशन हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर आइडेंटिफाइड हो पाता है। इस तरह के प्रोटीन्स के अंदर अल्फा हेलिक्स का फॉर्मेशन, या मैं बात करूं जो आपकी अल्फा हेलिक्स की बीटा प्लेटेड सीट है या इसकी मूविंग है, जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी मूविंग है, इनके बारे में भी हमें सेकेंडरी प्रोटीन की स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाइड कर पाते हैं। बात करूं मैं इसके जो अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है या हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ईच वन अमीनो एसिड्स के अंदर, वो भी हम सेकेंडरी प्रोटीन की स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाइड कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट हमारे टर्शियरी प्रोटीन की साइड में। टर्शियरी प्रोटीन में क्या रहता है कि एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए अपनी एक्टिविटी रोल प्ले करती है। जब ये टर्शियरी के अंदर हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो इसमें जितने भी बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उन सब बॉन्ड को हम, उनकी अरेंजमेंट को हम अच्छे से देख सकते हैं। जैसे हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, या हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड भी हो सकता है, या हाइड्रोफोबिक नेचर की एक्टिविटी अगर कोई हो तो हम टर्शियरी प्रोटीन की स्ट्रक्चर में आइडेंटिफाइड कर लेते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वैटरनरी पे। क्वैटरनरी में क्या रहता है कि हमारी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन बनी हुई है, वो किस तरह से कंपोज्ड है? 2 या मोर पॉलीपेप्टाइड से चेन से है या एक, और इसके अंदर जितने भी हमारे जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जैसे अभी अपन ने रिसेंट बात किया हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड या हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, इनको भी आइडेंटिफिकेशन हम किसके माध्यम से करते हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के माध्यम से किया जाता है। जैसे जैसे हम प्राइमरी से क्वाटरनरी की तरफ मूव करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी प्रोटीन की स्ट्रक्चर की आइडेंटिफिकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती जाती है। इस तरह से हमने देखा कि हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन और न्यूट्रिशनल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन के बारे में आज की वीडियो में हमने जाना। हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।